दिव्यांग बच्चे जो हैं वो सामान्य बच्चे से अलग होते हैं और इन बच्चों की पठन पाठन और शारीरिक क्षमता सामान्य बच्चे की तुलना में कहीं पिछड़ापन या कम होता है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण सामग्री होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं और पठन पाठन की मुख्य धारा में भी जुड़ सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। PLM क्या होता है उसके लिए, तो ये 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है, लेकिन मोटा मोटा देखें तो कुछ बच्चे श्रवणबाधित होते हैं जो बोलने में सुनने में बाधित होते हैं, कुछ बच्चे देखने में प्रभावित होते हैं, कुछ बच्चे मानसिक तौर से कुछ कमजोर या पिछड़ापन होता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चलने में आवागमन में प्रभावित होते हैं। तो ये मुख्य तौर पे 4 कैटेगरी होती हैं। वैसे 21 प्रकार की दिव्यांगता जो सरकार से मान्यता प्राप्त है। आपने सही कहा है, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास में एक PLM है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे PLM हमारे पास में, अगर हम बच्चों को दिव्यांग बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो इनसे हम बच्चा क्या सीखेंगे? देखिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो PLM हमारे क्या है एनर्जी को बचाता है, कम समय में बच्चों को सिखाने में मदद करता है, बच्चे में बोरियत बनाता है, टीचर को बोर लगने लगता है, तो उन सारी चीज़ों से PLM एक अपनी भूमिका अदा करता है। अगर हम मान के चलते हैं कि मंदबुद्धि बच्चा, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम कुछ सिखा रहे हैं तो उसका फाइन मोटर जो सूक्ष्म गतिविधि या सूक्ष्म मोटर्स होते हैं उसमें प्रभावित होता है, जैसे कि पेन पकड़ना और पिन पकड़ना, सुई पकड़ना, ये बारीकी चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन हम उस बच्चे से कहेंगे कि निकाल के हमारे ABCD में उसको उठा के अल्फाबेटिक के इसमें छेद बने हैं, उस छेद में लगाएगा तो 2-3 चीज़ इसमें डेवलप हो रहा है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है, उंगलियों की ग्रिपिंग अच्छी हो रही है, साथ में कलर भी उसको कंसेप्ट आ रहा है और उसमें नीचे जो छेद है उसमें डाल के सीक्वेंस में ABCD को पहचान रिकॉग्नाइज करना ये उसके लिए विकसित हो सकता है। और मंदबुद्धि बच्चे के लिए उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, लेकिन उस आधार पे लेवल के अनुसार अगर वो एकेडमिक लेवल का बच्चा है तो इस चीज़ को वो आसानी से इन चीज़ों को सीख सकता है। सर अल्फाबेट सीखने के बाद बच्चा अपने नाम भी इसमें लिख सकता है, अपने पिता का नाम लिख सकता है, अपने माँ का नाम लिख सकता है, कोई शब्द बना सकता है। बहुत बढ़िया सवाल करा। ये फंक्शनल एकेडमिक होता है कि बच्चे को पहले तौर पे अपना नाम लिखना होना चाहिए, माँ बाप का नाम लिखना आना चाहिए, अपने मित्रों का नाम लिख ले, अपने दोस्तों का नाम लिख ले, क्योंकि फंक्शनल एकेडमिक हम लोग उसको फॉलो करते हैं दिव्यांग बच्चे की कैरिकुलम में। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो तो गहराई और डिग्री से पढ़ाई करते हैं, तो ये केवल उन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है। सर एक ये PLM है मैग्नेटिक डायरेक्ट नंबर, और इसके बारे में बताइए। ये मैग्नेटिक आप जैसे बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इसके नीचे एक मैग्नेटिक चिपक होती है, अगर उस चिपक को आप नीचे एक लोहे का बोर्ड है आपके पास में, तो उस पर उठा करके लगाने से एक चिपक जाता है। तो उसके बाद में बच्चे से कहेंगे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, अगर बच्चे का नाम अंकित है तो उसको A बोलिए, A उठा करके वहाँ लगाएगा, उसके बाद में N आता है तो N लगाएगा, तो वो इस तरह से सीक्वेंस में लगाने पर अंकित लिख सकता है और वो ABCD की पहचान कर सकता है। इस तरह से बार बार करने पर इंग्लिश में अपने नामों को सजाने में वो सीख सकता है और धीरे धीरे फिर वो पेन पकड़ के लिखना भी शुरू कर सकता है। तो ये खेल में प्ले जो मेथड होता है उसमें बहुत अच्छा है और ये कलरफुल भी है, रंग भी पहचान रहा है कि कौन से नाम का A है, कौन से कलर का ये है, तो ये करने से बच्चा सीख सकता है और एंजॉय कर सकता है। कलर का ज्ञान होगा जी। और सर हमारे पास में ये कुछ फ्लैश कार्ड है, इनसे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्लैश कार्ड बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। ये एक तो बहुत अच्छा है, बार बार बच्चा खेलेगा उसको करेगा तो खराब होने वाला कार्ड नहीं है, छोटी सी मिनी बुक भी है। अब बच्चों के सामने ये दिखाएंगे तो वो समझेगा हमारा एप्पल, एक सामने ओरिजिनल एप्पल रखो, एक एप्पल रखो, तो उस बच्चे को बताइए कि इनमें से कौन सा सेम है, तो बच्चा पहचान कर सकता है वो एप्पल है, एप्पल का रंग हरा है, एप्पल को खा सकते हैं। और फिर हम इसको पूछेंगे तो एप्पल ये बता सकता है, तो ये एप्पल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ में ए फॉर एप्पल भी हम लोग बताते हैं, तो ए वहाँ से दिखा सकते हैं ए बना। इसी प्रकार से ये आपकी अल्फ़ाबेटिक की पूरी बुक्स है। बच्चा खेल खेल में, जैसे कि यहाँ वॉच है,
घड़ी घड़ी कहाँ है, तो इस तरह से ये अल्फ़ाबेटिक बुक जो मेरी बुक है, ये बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है। इसको वो खेल-खेल में सीख सकता है, याद कर सकता है। काफ़ी अच्छा इसका कलर है और फिनिशिंग भी बड़ी अच्छी है और इसमें प्रिंट भी बहुत अच्छे हैं, जिससे बच्चा आसानी से देखकर उस पर आकर्षित हो सकता है और उस पर पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है। ये सर डोमेस्टिक एनिमल्स है, फ्लैश कार्ड सीखने के लिए बच्चों को, तो ये भी अच्छे हैं, प्रिंट भी इनका अच्छा है, तो बच्चे आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं। खेलों में ये अच्छी चीज़ है, जितना हमारा फ्लैश कार्ड या सामग्री होगी वो क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और अच्छे से स्पष्ट दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी वाले बच्चे में विजन का प्रॉब्लम भी कभी कभी देखने को मिलता है। अगर उनका विजन अच्छा नहीं है तो ये धुंधलापन होगा, क्लियर नहीं है तो उसको समझ नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियरली कट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि उसको उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग में वो आसानी से सूचना जा सके। जैसे कि कबूतर और खरगोश का बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर आ रहा, स्पष्ट पिक्चर होना चाहिए। पिक्चर बनाते बाद हमको धुंधला उसका बैकग्राउंड, उसका जो कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से सूचना को प्राप्त कर सके। तो ये हमारे व्हीकल्स हैं, ये हमारे व्हीकल्स हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो ऐसे बच्चों को कम से कम ये पता होना चाहिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक, घर से स्कूल तक जाने में किन किन वाहनों की आवश्यकता पड़ती है दूर जाने के लिए। जैसे कि बस है, बस को बता सकते हैं, ये हमारा एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाता। ये ट्रैक्टर है, ये हमारा जो खेत में काम आता है। कार है, कार 4 पहिए की होती है, इसमें बैठ करके फैमिली के सारे लोग बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। साइकिल है, साइकिलिंग की भी आवश्यकता होती है। तो सारी चीज़ें हैं हमारे मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट की चीज़ है। बच्चा इसको रट भी सकता है, खेल सकता है और शब्दों को याद कर सकता है। उसको ये भी पता हो सकता है स्कूल जाने के लिए